उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के गांव सतवासा में पहुंचा हूं और यहां पे कई ऐसे कार्य है और कई इस तरह की सौगातें हैं। इस तरह की सौगातें यहाँ पे मिली के साथ पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जहां इस वक्त हम मौजूद है, प्रधान जी इस वक्त मौजूद है जुजवंत सिंह जी, जो बखूबी जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए दिखे जा रहे हैं और बड़ी पैमाने पर यहाँ पे विद्यालय भी बनकर जा रहा है। और अभी वर्तमान में बात करेंगे, एक प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ पे उपलब्धियां देखने को मिलती है वो हम उन्हीं से जानेंगे। चाचा स्वागत है आपका जी। गांव में एक सबसे बड़ी विद्यालय की सौगात मिली है, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की सौगात है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं जो शासन के प्रयास से लगातार काम किया जा रहा है। जी, अपने ग्राम पंचायत सतवासा में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की कृपा से जी एक बहुत ही अच्छी शिक्षण संस्था जो मोदी जी योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय जी। इस विद्यालय में LKG UKG से इंटर तक पूरी शिक्षा एक ही छत के नीचे दी जाएगी, जिसमें मॉडल लैब और कंप्यूटर हर तरह से एक आधुनिक व्यवस्था से शिक्षा प्रदान की जाएगी और सब योग्य अनुभवी अध्यापकों की इसमें नियुक्ति होगी आयोग के थ्रू। ये इस विद्यालय की सौगात हमारे गांव पंचायत में जो है उपलब्ध हुई है जी। और इसमें मैंने बहुत अथक प्रयास किया है और जिसके बाद ये विद्यालय हमारे गांव में निर्माण शुरू हो गया है। इस समय बहुत युद्ध स्तर पर विद्यालय निर्माण कार्य चल रहा है और इससे जो है हमारे गांव के जो गरीब जनता है, गरीब लोगों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी और LKG UKG से इंटर तक कहीं भी जो है शिक्षा के लिए गरीबों को परेशान नहीं होना है, गांव में ही हमारे यहाँ शिक्षा उपलब्ध होगी। इसके अलावा हमारे क्षेत्र के जो है क्षेत्र के आसपास के गांव के लोग भी इस विद्यालय के खुलने से बहुत खुश हैं, क्योंकि ये विद्यालय इस तरह के केवल जिले में 2 ही जगह बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक विद्यालय आपके अपने जनपद के रोड़ा ग्राम पंचायत में बन रहा है, दूसरा अपने ग्राम पंचायत सतवासा में बनाया जा रहा है जी। और इसमें बहुत ही अच्छी गुणवत्ता पूर्वक जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी जी। वर्तमान में प्रशासक आप लोग हैं, उसके तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी समय प्रशासक बन करके और आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कार्यकाल आपका लगभग पूरा चुनाव, वो कार्यकाल आपका पूरा समाप्त हो चुका है, प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। 26 मई को जो है प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। उसके बाद जो है 27 मई से हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन की तरफ से जो है प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक नियुक्त होने के बाद भी जो है ग्राम पंचायतों का काम उसी तरह यथावत चल रहा है। इसमें थोड़ा एक और स्टेप बढ़ गया है कि जो स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायत को था, 5 लाख तक जो है ग्राम पंचायत को जो स्वयं ये कार्य योजना स्वीकृत करने का अधिकार था, अब वो उस स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पत्रावली जाएगी, वहाँ से स्वीकृत होगी, इसके बाद हम लोग काम कर पाएंगे जी। तो एक प्रक्रिया थोड़ा बड़ी है, बाकी और कोई इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लोग पहले काम कर रहे थे उसी तरह से आज भी काम कर रहे हैं। इसमें आपको लगता है कि किसी तरह का कोई समय की बढ़ोतरी, इसमें कोई समय ज़्यादा इसमें खर्च हो रहा है, ऐसा आपको लगता है कि बाकी सब ठीक है और हो सकता है और वैसे उतनी कोई बड़ी परेशानियाँ समस्याएं नहीं है? वैसे देखा जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अब जो थोड़े प्रधान लोग जो थोड़ा एक्टिव कम हैं और उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए थोड़ा दिक्कत की बात होती है कि उनको हर काम की स्वीकृति के लिए जो है जिलाधिकारी स्तर तक जाना पड़ेगा, कागज़ भेजेंगे, एस्टीमेट बनवा के जो है पत्रावली जाएगी, वहाँ से जब स्वीकृत होके आएगी तभी जो है काम लगा पाएंगे। इसलिए जो है अब चूँकि जो जनरल बात है उसमें इसी बात की दिक्कत प्रधानों को हो रही है और कोई ज़्यादा और कोई मामले इस तरह नहीं है प्रशासक के उसमें कार्यकाल में कि कोई ज़्यादा दिक्कतें हों जी। तो बाकी देख सकते हैं कि प्रशासक जो है वो नियुक्त किए गए हैं और शासन की तरफ से इनको प्रशासक बनाया गया है।
सेम प्रोसीजर वही है, कोई ज़्यादा कुछ बाधाएं नहीं हो रही, लेकिन जो असक्षम लोग हैं थोड़ी उनके लिए चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके लिए वैसे कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। हर एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और काम को लेकर है वो कदम भी आगे बढ़ते हुए दिखे जा रहे हैं। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विद्यालय बनने जा रहा है और जो कि बड़ी सौगात बड़े विद्यालय बनने से मिली है। अभी हमारे गांव में ये जो मोबाइल के लिए नेटवर्क की जो एक समस्या थी, यहाँ जो है जहाँ आप बैठे हैं तो यहाँ हमारे गांव में जो है कहीं से भी नेटवर्क नहीं आते हैं और लोगों का यही कहना था, अधिकारियों का भी जो हमसे जुड़े लोग हैं, कि आपका फ़ोन मोबाइल फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ बताता है। तो यहाँ जो है हमने इस दिशा में प्रयास करके माननीय हमारे राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल पंत जी से एक रिक्वेस्ट करके उनसे पत्र लिखवा करके BSNL संचार निगम के लिए जो है हमने एक पत्र भिजवाया जी, जिससे हमारे गांव में एक BSNL का टावर स्वीकृत हो गया है जी। और उसके लिए हमारे गांव पंचायत की तरफ से भूमि भी आवंटित कर दी गई है और शीघ्र ही बरसात के बाद ये मोबाइल का टावर जो है हमारे यहाँ लगेगा, जिससे सरकारी योजनाओं के लिए जो नेटवर्क की समस्या होती है, सचिवालय में जो नेटवर्क की समस्या होती है, उससे जो है इस गांव को और आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया के लोगों को उस नेटवर्क की समस्या से निजात मिलेगी। तो ये हमारे गांव के लिए एक और उपलब्धि है। इस कड़ी में विद्यालय के साथ साथ जो है मोबाइल टावर भी जो है गाँव वालों को एक सौगात मिलने जा रही है। बाकी देख सकते हैं कि एक मोबाइल टावर की भी सौगात बड़ी ही जल्द मिलने जा रही है, जो कि बरसात के समय के बाद, जो कि यहाँ पे भूमि भी स्वीकृत हो चुकी है। बहुत ही जल्द वो टावर बनकर भी वो लगकर भी तैयार होगा और जैसे जो एक समय जो अभी भी वर्तमान में नेटवर्क को लेकर भारी समस्याएं लोगों को होती है, यहाँ के जिम्मेदारों को भी होती है, तो वह भी अब जो समस्या है वह भी दूर होगी।